बारे में फेक समाचार छापने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर अशोक कुमार दुबे की शिकायत पर दैनिक भास्कर, हरिभूमि और न्यूज 4 के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 153, यह 505 और आईटी एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया। इन तीनों संस्थानों पर अयोध्या में 100 एकड़ में संघ मुख्यालय बनाने की खबर छापकर संघ की छवि खराब करने की कोशिश की है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्मदिन आज मनाया जाएगा। नवासे रसूल हजरत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्मदिन 24 फरवरी को आज हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। जन्मदिन पर होगा दस्तरखान का आयोजन। दोपहर 12 बजे लखनऊ शिया कॉलेज में धर्मगुरु पहुंचकर देंगे नज्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में आग की घटना का लिया संज्ञान। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेजी से करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने हरदोई जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाने और उचित उपचार देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पद्मावत एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान जेवरात और नकदी सहित महिला का बैग चोरी। पद्मावत एक्सप्रेस में महिला का बैग चोरी, जेवरात, नकदी सहित बैग हुआ गायब। दिल्ली से प्रतापगढ़ आ रही थी महिला यात्री। महिला ने टीटीई पर लगाया आरोप। बिना टिकट यात्रियों को टीटीई करा रहा था सफर। महिला ने जीआरपी से की मामले की शिकायत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर की ईडी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। ईडी ने आरोप लगाया कि उन्हें दीपक रामदानी और कुछ जेल बी अधिकारियों को किए भुगतान के बारे में जानकारी चाहिए। ईडी को सह आरोपी दीपक रामदानी की 5 दिन की रिमांड भी मिली है। विधानसभा में जोरदार हंगामा, सपा विधायकों ने बेल में आकर की नारेबाजी। विधानसभा में सपा विधायक गैलरी में जाकर किया हंगामा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा को दिया जवाब। सपा व सरकार में भ्रष्टाचार से जुड़ी अखबारों को दिखाया। सपा सरकार में डॉक्टरों से मिलकर खुली लूट होती थी। हमारी सरकार में निष्पक्षता से कार्य हो रहा है। अब अस्पतालों में उच्च कोटि की सुविधा उपलब्ध है। इनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये नकली सपाई हैं। ये कानून व्यवस्था तोड़ने और अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। विधानसभा में शुरू हुआ जमकर हंगामा। सपा विधायकों ने वेल में आकर शुरू की नारेबाजी। बीजेपी जीत का सिक्सर लगाकर अखिलेश यादव को दिखाएगी केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव द्वारा जातीय जनगणना की मांग करना शुद्ध रूप से ढोंग है। उनके मन में ना तो पिछड़ों की चिंता है, ना तो दलितों की। उनको चिंता केवल अपने कुनबे की है। अखिलेश यादव का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगा है। अखिलेश यादव इस मुद्दे पर अब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए। जब सपा के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही थी तब मांग क्यों नहीं की? अखिलेश यादव की सरकार में गोवंश की हत्या होती थी। हमारी सरकार में गोवंश स्थल बनाए गए हैं जहां पर गायों को रखा जा रहा है। हम गोवंश की गर्दन पर छुरी नहीं चलने देंगे। किसानों का नुकसान ना करें, हम इसका भी प्रबंध कर रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने 27 लाख के नकली नोटों की खेप पकड़ी। 27 लाख के नकली नोट के साथ यूपी एसटीएफ ने 3 तस्करों को किया अरेस्ट। एसटीएफ मेरठ यूनिट ने की कार्रवाई। भोजीपुरा इलाके के एक घर में डाले गए छापे में एसटीएफ और एएसपी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। अल्लाह शब्द संस्कृत का है। मां दुर्गा के आवाहन में किया जाता है प्रयोग। निश्चलानंद सरस्वती। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दावा किया है कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है और इसे मां दुर्गा के आवाहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह शब्द मातृवाचक और शक्तिवाचक शब्द है। कालीकट से दम्मम जाने वाली फ्लाइट की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग। केरल के कालीकट से दम्मम जाने वाली फ्लाइट की तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग। यहां पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर दी गई थी। फ्लाइट को दोपहर 12:15 पर तिरुवनंतपुरम में लैंड किया गया था। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 182 लोग सवार थे। उड़ान भरने के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रेस IX385 फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया था। फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया। अब एयरलाइन द्वारा यात्रियों को एक वैकल्पिक फ्लाइट से दम्मम भेजने की व्यवस्था की जा रही है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार, बड़ी मंदी की उम्मीद हुई कम। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने G20 देशों से वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली आर्थिक स्थिरता और ऋण संकट जैसी चुनौतियों का दृढ़ता से समाधान करने का आह्वान किया है। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में इन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और इस बात की अब उम्मीद की गई है कि दुनिया में अब बड़ी मंदी नहीं आएगी, केवल ग्रोथ धीमी होगी या छोटी मंदी आएगी। डॉक्टरों ने निकाली 5 गोलियां, अब खतरे से बाहर हैं लाला पहलवान। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने 5 गोलियां बाहर निकाल दी हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अब लाला पहलवान की हालत खतरे से बाहर है। वहीं खुद लाला पहलवान ने भी एक वीडियो जारी कर कहा कि अब मैं ठीक हूं, आप सभी की दुआ से मेरी जान बच गई। हालांकि अभी भी लाला पहलवान का SMS अस्पताल में उपचार जारी है। भारत सरकार पड़ोसी धर्म का निर्वाह करे, डॉक्टर कृष्ण गोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने भारत सरकार को नसीहत देते हुए कहा, पाकिस्तान मदद ना भी मांगे तो भी भारत को मदद करनी चाहिए। सरकार ध्यान रखे कि उनका कुत्ता भी भूखा ना मरे। कृष्ण गोपाल ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत को 10 से 20 लाख टन गेहूं पाकिस्तान भेजना चाहिए। भारत सरकार पड़ोसी धर्म का निर्वाह करे। देवोलीना भट्टाचार्य ने काशी विश्वनाथ धाम में किया दर्शन। शादी के बाद पहली बार वाराणसी पहुंची देवोलीना भट्टाचार्य ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर लिया बाबा का आशीर्वाद। काशी कॉरिडोर का भ्रमण कर निहारी सुंदरता, साथ ही धाम परिसर में फोटो भी खिंचवाई। दर्शन पूजन के बाद नौकायन किया और गंगा पार रेती पर बसी टेंट सिटी का लुत्फ उठाया। काशी की गलियों में घूम घूम कर बनारसी जायके का भी रसपान किया। देवोलीना के साथ चर्चित अभिनेत्री भावनी पुरोहित और कुछ अन्य दोस्त भी मौजूद रहे। वाराणसी दौरे की तस्वीरों को देवोलीना ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर किया शेयर। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पति देवी सिंह शेखावत का निधन। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पति व पूर्व विधायक देवी सिंह शेखावत का 89 वर्ष की आयु में पुणे में निधन। उन्होंने सुबह 9:30 बजे अंतिम सांस ली। देवी सिंह शेखावत पिछले 2 दिनों से बीमार चल रहे थे। दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका इलाज पुणे के KEM अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उनका अंतिम संस्कार आज शुक्रवार शाम 6 बजे पुणे में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन को $10 बिलियन की आर्थिक मदद प्रदान करेगा। G20 की अहम बैठक में हिस्सा लेने पहुंची अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन को $10 बिलियन की आर्थिक मदद देने की बात कही है। अमेरिका यूक्रेन के लिए अतिरिक्त 10 बिलियन की आर्थिक सहायता के लिए तैयार है। इसके अलावा जेनेट येलेन ने यह भी कहा कि अमेरिका रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करना चाहता है और यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की कड़ी निंदा देखना चाहता है। भारतीय नागरिक अजय बंगा का नाम वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष पद के लिए किया गया प्रस्तावित। भारतीय नागरिक अजय बंगा का नाम वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्तावित किया है और उनका नाम कंफर्म माना जा रहा है। वर्तमान विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर तैनात डेविड मलापास का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कुछ दिन पहले ही किसी मुद्दे पर बहस हुई, जिसके बाद से ही वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। भारत ने UNGA में रूस यूक्रेन युद्ध पर वोटिंग से बनाई दूरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने और अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग करने वाला गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया है, जहां भारत वोटिंग से दूर रहा। यूक्रेन के एक मंत्री ने भावुक होते हुए कहा, भारत से हमारे संबंध विश्वसनीय रहे हैं, भविष्य में हम भारत से मदद की उम्मीद करते हैं। मेटा ने भी किया पेट ब्लू टिक की घोषणा। ट्विटर के पेट ब्लू टिक सर्विस के बाद मेटा ने भी किया पेट ब्लू टिक की घोषणा। कंपनी ने पिछले सप्ताह इसका ऐलान किया था और अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स भी पैसे देकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। चीन ने विकसित किया गजब का किसिंग डिवाइस। चीन मजबूती के साथ टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहा है। अब चीन ने एक किसिंग डिवाइस बनाया है जो रियल किस जैसा महसूस कराएगा।
लंबी दूरी के प्रेमियों के साथ रियल अंतरंगता महसूस करने और यहाँ तक कि अनजान लोगों को किस करने जैसा महसूस कराने वाला यह डिवाइस चीनी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।